हाय टू ऑल। आप सभी लोगों को मालूम है कि आज 1 फेब है, तो आज बजट के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डे था, क्योंकि आज सुबह आपने देखा कि बजट प्रेजेंट किया गया था। लेकिन उसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हर न्यूज़पेपर के अंदर, हर न्यूज चैनल के ऊपर कवर हो रही है। वो है ज्ञान वापी मॉस्क्यू या फिर ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में। तो आइए जरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। क्योंकि अगर हम ज्ञान वापी मस्जिद की बात करें तो वाराणसी के कोर्ट के द्वारा कह दिया गया था कि अब उस पर्टिकुलर मॉस्क्यू जहां पे इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलती है, वहां पे जो सेलुलर वाला एरिया है, यानी कि उस मस्जिद के जो नीचे का हिस्सा है जिसको पूरी तरीके से सील किया गया था, वहां पे पूजा करने की परमिशन दे दी गई थी और वहां पे पूजा शुरू भी हो चुकी है। तो अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारे लिए यहाँ पे कौन कौन से की फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम के अंदर उनके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए जरा इसको पूरा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं। लेकिन उससे पहले एक बार सेशन को 200 तक पहुंचाने की होती है और चैनल के ऊपर जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी आगे तक लेके जाने की होती है ना। चलिए तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज का पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज्ञान वापी के व्यास तहखाने में मिला पूजा का अधिकार, वाराणसी कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में दिया अपना जजमेंट। ज्ञान वापी से जुड़े हुए काफी सारी न्यूज जो है वो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इस चीज को डिस्कस करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो पूरा विवाद है एक्चुअल में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या क्या इसके अंदर आपको चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए एक्चुअल में क्या है, आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और ये जो कॉरिडोर है इसका नाम है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है एक्चुअल में ये ड्रीम प्रोजेक्ट था अहिल्या बाई होलकर का। किसका? अहिल्या बाई होलकर का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन इसको अभी हाल फिलहाल में बोला गया है कि इसका जो पूरा एरिया है, जो इसका पूरा कॉम्प्लेक्स का एरिया है, वहां पे कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये वाराणसी के अंदर बनाया जा रहा है और गंगा नदी के किनारे इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। लेकिन जहां पे आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल देखने को मिलता है, इसका जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसका जो पूरा कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, वहीं पर आपको एक मॉस्क्यू, एक मस्जिद जो है वो देखने को मिलती है जिसका नाम है ज्ञान वापी मॉस्क्यू या फिर ज्ञान वापी मस्जिद। ये काफी लंबे टाइम से आपको सुर्खियों में देखने को मिल रही है, कोई आज ये पहली पहली बार नहीं है। तो ज्ञान वापी मॉस्क्यू या फिर ज्ञान वापी मस्जिद जो है, ये आपको ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर जो पूरा कॉम्प्लेक्स का एरिया है वहीं पर इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बताया ये जाता है कि जब औरंगजेब का शासनकाल था, यानी कि जब मुगल साम्राज्य भारत के अंदर हुआ करता था, उस टाइम पे जहां पे आज के समय पे आपको मस्जिद देखने को मिल रही है, उस समय पर वहां पे एक मंदिर हुआ करता था। और अगर हम मंदिर की बात करें तो ये बात हो रही है कब की? जब औरंगजेब का टाइम पीरियड था, यानी कि अप्रोक्स 1669 की यहाँ पे बात हो रही है। इस जगह पर एक टेम्पल हुआ करता था, विश्वेश्वर टेम्पल। कौन सा था? विश्वेश्वर टेम्पल यहाँ पर हुआ करता था। तो ऐसा बताया जाता है कि भाई ये जो मंदिर था, इस मंदिर को तोड़वा के यहाँ पे मॉस्क्यू बनवाया गया था, मस्जिद बनवाई गई थी, और यही जो मॉस्क्यू है इसी को हम ज्ञान वापी मॉस्क्यू के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? आप सभी लोगों ने देखा, भगवान राम का मंदिर जो है वो बन के खड़ा हो गया, वहां पे पूजा अर्चना भी हुई। आजकल आप देख रहे हैं श्रद्धालु वहां पे जा भी रहे हैं। लेकिन जब बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था और इस मस्जिद को जब गिराया गया था, जब इसको डिमोलिश किया गया था, तो उसके बाद में ही, उसके जस्ट बाद में दिसंबर 1992 में ये जो ज्ञान वापी मॉस्क्यू है, ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ क्या हुआ था? बहुत सारे एरियाज थे जिनको पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे तो ये जो मॉस्क्यू है, ये जो मस्जिद है, इसका जो बेसमेंट का एरिया है वहां पे पूरी तरीके से एरिया को सील कर दिया गया। फाइन। लेकिन चीजें होती नहीं, चीजें चलती नहीं, और ये जो केस है ये पहुंचा वाराणसी के कोर्ट के अंदर। और वहां पर क्या हो गया? वहां पे हिंदू कम्युनिटी वर्सेस मुस्लिम कम्युनिटी आपको देखने को मिला। लेकिन इन सब चीजों के बीच में ज्ञान वापी कम्युनिटी बनाई जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये जो विश्वनाथ कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विश्वनाथ
कॉम्प्लेक्स के लिए एक विश्वनाथ कमेटी बनाई जाती है। अब इन दोनों लोगों का यहाँ पे आमना सामना होता है वाराणसी कोर्ट के अंदर, जहां पे ये पूरा मुद्दा चल रहा था, जिसके अंदर लोगों ने डिमांड की थी, जिसके अंदर एक पिटीशन फाइल की गई थी, एक डिमांड की गई थी कि जो ज्ञानवापी मॉस्क्यू वाला जो एरिया है, जहां पे बेसमेंट में पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है, सील किया गया है उस एरिया को, वहां पे हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन दे देनी चाहिए। बट क्यों? कोई तो रीजन होगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, कुछ समय पहले की बात है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि आप एक काम करो। कहा गया क्या काम करें? तो बोला गया कि ये जो मॉस्क्यू का एरिया है, जहां पे एक शिवलिंग पाया गया था कुछ समय पहले, आप उसकी कार्बन डेटिंग करिए, उसके बारे में आप पता लगाइए कि वो जो शिवलिंग है वो कितना पुराना है। तो जब यहाँ पे इन सब चीजों की शुरुआत हुई, जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया, जब यहाँ पे बहुत सारी मतलब चीजों को लेकर आया गया, काफी सारे यहाँ पर आप देखेंगे तो ड्रोन वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया ताकि ऊपर से एरिया को प्रॉपर तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि जो बेसमेंट का एरिया है, वहां पे बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे दीवारों के ऊपर काफी सारी चीजें लिखी हैं, जो कि कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में और संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। साथ ही साथ में बताया गया कि जो बेसमेंट का एरिया है, यहाँ पे काफी सारी मूर्तियां भी पाई गई हैं जो कि हिंदू धर्म से ही बिलोंग करती हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों को बेस बनाते हुए, इन सब चीजों को फैक्ट के रूप में दिखाते हुए डिमांड की गई कि यहाँ पर जो हिंदू धर्म है उनको पूजा करने के अधिकार दे दिए जाए। तो अब ये जो केस था, इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया वाराणसी कोर्ट को, और वाराणसी कोर्ट के अंदर एक जज थे जिनका रिटायरमेंट होना था, और इनका जो रिटायरमेंट होना था ये वेडनेसडे को ही होना था। ठीक है, तो इन्होंने अपना जजमेंट दिया, और इनके जजमेंट के अंदर बोला गया, पहले तो ये जान लीजिए इनका नाम क्या था, विश्वेश्वा। क्या नाम है इनका? विश्वेश्वा। ये जज थे जिनका होना था रिटायरमेंट। तो इन्होंने ये बोला कि जब इतने सारे फैक्ट्स हमारे सामने हैं, तो मैं यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जगह है जिसके ऊपर पूरी तरीके से ब्लॉक था, पूरी तरीके से सील किया गया था एरिया, उस बेसमेंट, उस साउथ वाले जो बेसमेंट का एरिया है, वहां पे हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया जाएगा। और यहाँ पे टोटल 7 दिनों का समय दिया गया था। 7 दिनों के अंदर क्या करना था, उस पूरे एरिया को तैयार करना था कि वहां पे पूजा जब हो तो किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो पूजा है उसे परफॉर्म किया गया है, लेकिन अब ऑब्वियसली बात है कि जब पूजा हुई है तो जो दूसरे साइड के, दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, वो उसके ऊपर सवाल तो खड़ा करेंगे ही करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदू प्रेज इन द ज्ञानवापी सेलुलर 30 years आफ्टर मुलायम सिंह यादव सीज द पर्टिकुलर पार्ट। यानी कि मैंने क्या बोला, जब बाबरी मस्जिद वाला टाइम था, उसी समय पर इसको क्या किया गया था, पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। आखिरी बार इस जगह पे जो पूजा हुई थी वो 1993 में हुई थी। उसके बाद से यहाँ पे कोई भी पूजा नहीं हुई। काफी लंबा टाइम यहाँ पे बीत गया, और अब जाके यहाँ पे पूजा को परफॉर्म करने का राइट दिया गया है। लेकिन इसी के साथ में यहाँ पे आप देखेंगे ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी जो बनी है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में जा चुकी है अपनी याचिका को लेके। अब इसके ऊपर क्या चीजें निकल के आएंगी, इसके बारे में पता चलेगा 8 February को। तो तब तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्ट को भी मेंशन किया जा रहा है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है और वो पहले से बनी हुई है, तो आप उसे तोड़ के वहां पर किसी दूसरे रिलीजन की किसी चीज को बना नहीं सकते। तो अब पॉइंट यहाँ पर ये है, क्या यहाँ पे वैसे ही होगा जैसे कि अयोध्या के अंदर हुआ कि मॉस्क्यू बनाने के लिए उनको एक अलग से जगह दी गई, या कुछ ऐसा होगा, या इसका कोई और सोल्यूशन निकलेगा, ये तो टाइम आने पे ही पता चलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वर्शिप ऑफ डाइटीज इनसाइड द सदर्न सेलुलर ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क्यू बिगिंस आवर्स आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। जैसे ही कोर्ट के यहाँ पे ऑर्डर्स आए, उसके बाद में इसकी शुरुआत कर दी गई है। ऑलराइट, तो ये था यहाँ पे जो आपके लिए अभी तक का अपडेटेड है। अब जो यहाँ पे दूसरा वाला पक्ष है, उनकी जो बातें हैं, उसके ऊपर जो निकल के आएगा, जो आउटकम निकल के आएगा, वो 8 February को आपको देखने को मिलेगा, 8 फरवरी को। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड और आ रहा है, वो है
ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में, यानी कि ये जो नीचे का पार्ट है, जो बेसमेंट का पार्ट है, उसे व्यास का तहखाना कहा जाता है। वैसे ये एग्जाम में ऐसे अलग से नहीं पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे यही आएगा कि ये मॉस्क्यू कहाँ पर है, या फिर जो कॉरिडोर बन रहा है उस कॉरिडोर के ऊपर सवाल आएगा। बट फिर भी याद रखिएगा कि इस नाम से आपको एक बेसमेंट एरिया भी देखने को मिलता है, कहाँ पर है, मॉस्क्यू के जस्ट नीचे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक सवाल, अब आप मुझे ये बताओ कि मथुरा के अंदर जो विवाद चल रहा है, वो विवाद किसके बीच में चल रहा है, उसके बारे में जरा कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे हम कल सुबह के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।